आज हम लोग क्या करेंगे, डेटा स्ट्रक्चर्स को 5 मिनट्स के अंदर एक एक डेटा स्ट्रक्चर्स को हम लोग दिखेंगे। सी बेसिकली इट विल बी अ कंप्लीट बिगिनर फ्रेंडली गाइड। एंड हम लोग ये भी देखेंगे कि व्हेन एंड व्हाई टू यूज ईच डेटा स्ट्रक्चर्स, लाइक कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करना है सिचुएशन में एंड क्यों उसे हम लोग यूज कर रहे हैं। सो वी विल सी ईच एंड एवरी वन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल असलम कोडिंग। सो वाई DSA मैटर्स एक्चुअली। ओके, सो वाई इट एक्चुअली मैटर्स। सो देखो इसका एक्चुअली ये रीजन होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, रॉन्ग डेटा स्ट्रक्चर चूज करने से अवॉइड करेंगे। अगर तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर्स का प्रॉपर नॉलेज होगा तो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर किस प्रॉब्लम में लगेगा, दैट यू विल गेट टू नो। देन सेकंड, मोस्ट पीपल व्हाट दे डू बेसिकली मेमोराइज, they don't understand the uses. Okay, so we will see each and every data structures in detail, okay, at a glance. Then interviews test application. Okay, they don't see the definitions and all, they want to see the real life application of each and every data structures. Okay, so let's fix that in the next few minutes. Okay, so see what we'll cover basically. So we will cover these 9 data structures: array, linked list, stack, queue, trees, heap, graph, and hash table. So these are the data structures we are going to cover. We'll see how to, like, when to use in different situations and how they are different from others and what is the benefit of using them. Okay, सो देखो जो हमारा DSA होता है डेटा स्ट्रक्चर, इसमें दो टाइप की कैटेगरी, एक हमारा है कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम लोग कवर करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर्स की एक एक पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टली एट अ ग्लैंस हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, कि व्हेन टू यूज, हाउ टू यूज एंड एक्चुअली वो है क्या। ठीक है, तो इस वीडियो हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग लीनियर वाले पार्ट को ही कवर करेंगे। लीनियर मतलब कि जो सिक्वेंशियल होता है, एक के बाद एक के बाद एक सीक्वेंस में आता है, उसको बोलते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। और जो नॉन लीनियर होता है वो हमारे क्या होता है, हायरार्किकल होता है। हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर मतलब कि जो तुम्हारा फोल्डर स्ट्रक्चर जैसे हो गया, मतलब कि एक पैरेंट हो गया, फिर चाइल्ड हो गया, पैरेंट चाइल्ड रिलेशन, या फिर नोड एडजेसेंट नोड्स, फिर इसके बाद इस तरह से हम लोग काम करते हैं। ठीक है, तो वो हमारा होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम लोग अभी देखेंगे इस वीडियो में एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक और एक क्यू। ठीक है, एरे तुम्हारा क्या होता है, कंटिन्यूअस मेमोरी लेकर चलते हैं, एक के बाद एक के बाद एक। फिर लिंक लिस्ट हमारा क्या होता है, नोड्स होता है, मतलब एक नोड दूसरे नोड का एड्रेस रखता है, नेक्स्ट वाले का, फिर वो नेक्स्ट वाले किस तरह से होता है। ठीक है, फिर स्टैक जो होता है वो हमारा क्या होता है, लीफो प्रिंसिपल, लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे काम करता है। और फिर इसका जो हमारा क्यू होता है वो हमारा क्या करता है, फीफो प्रिंसिपल, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको शॉर्टली दिखेंगे। ठीक है, एग्जांपल्स के साथ, रियल लाइफ एप्लीकेशन के साथ। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नॉन लीनियर वाले को भी कवर अप करेंगे। अगर तुम लोग को अच्छा लगेगा तो बताना जरूर, नॉन लीनियर भी हम लोग उसके बाद कवर करेंगे। ठीक है, अब कौन सा तुम्हारा फेवरेट डेटा स्ट्रक्चर है, अभी तक जो लोग भी DSA कवर कर रहा है तो उन लोगों का सबसे फेवरेट तुम्हारा डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है, अभी तक जो भी तुमने पढ़ा है, कौन सा जिसमें तुम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, हमारा फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर है दैट इज एरे। एरे की बात अगर हम लोग करेंगे तो देखो एरे क्या करता है, स्टोर करता है एलिमेंट कंटिन्यूअस मेमोरी में। फिर इसके बाद फास्ट एक्सेस होता है यूजिंग इंडेक्स, जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 है। फिर इंसर्शन डिलीशन क्या होता है, इसका स्लो होता है ऑर्डर ऑफ n में, ड्यू टू शिफ्टिंग, शिफ्ट करना होता है बार बार इंसर्ट डिलीट की वजह से, इसलिए ऑर्डर ऑफ n में इसका हो जाता है। ठीक है, यूज केस देखोगे तो इसका क्या होता है, ये फिक्स साइज डेटा के लिए होता है, फास्ट लुकअप रिक्वायर्ड। ठीक है, तो देखो ये एक हमारा एरे एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, इसका इंडेक्स हमेशा याद रखना कहाँ से स्टार्ट होता है, इंडेक्स स्टार्ट विद 0, 0 1 2 3 4 ऐसे यहाँ पे 8 हो गया। ठीक है, अगर इंडेक्स ये है तो इसके अंदर इसका साइज टोटल कितना हो गया, यहाँ पे साइज हमारा हो जाएगा 9, तो इंडेक्स क्या हो जाएगा उससे कम, 8 तक इंडेक्स हो, क्योंकि इट स्टार्टिंग विथ 0। फिर उसके बाद जो इसका बेस इंडेक्स सपोज यहाँ पे अगर 500 है तो उसका नेक्स्ट इंडेक्स कितना हो जाएगा, 504। फिर उसका नेक्स्ट 508। कैसे, क्योंकि इंटीजर अगर हमने एरे बनाया है तो एक इंटीजर 4 बाइट साइज का होता है। ठीक है, 32 बिट वाला होगा तो 4 बाइट का एक इंटीजर है, तो नेक्स्ट एड्रेस उसका 504, फिर नेक्स्ट 508, उसको हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेते हैं। इसीलिए इसका जो एक्सेस क्या होता है, फास्ट हो जाता है। ऑर्डर ऑफ 1 में हम लोग क्या कर लेते हैं, एरे को, एलिमेंट को एक्सेस कर लेते हैं, लेकिन इंसर्शन डिलीशन स्लो होता है, ऑर्डर ऑफ n टाइम लग जाता है। फिक्स साइज के लिए हम यूज करते हैं, फास्ट डेटा को लुक करना होता है इंस्टेंटली, तो वहाँ पे करते हैं। ठीक है, और जो एरे हमारा था ये क्या होता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लीनियर मतलब कि एक के बाद एक सीक्वेंस में आता है, एक के बाद एक। ठीक है, एक के पास तुम पहुंच गए तो नेक्स्ट में कैसे पहुंचते जा रहे हो। ठीक है, डायरेक्टली तुम चले जाओ। ठीक है, तो ये रहा हमारा फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर दैट इज एरे। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर। हमारा क्या है, लिंक लिस्ट है। तो लिंक लिस्ट की बात करेंगे तो देखो लिंक लिस्ट में एलिमेंट कनेक्टेड होते हैं पॉइंटर्स के थ्रू। देखो एक पॉइंटर दूसरे को कनेक्ट करता है, दूसरा तीसरे को, इस तरह से हमारा कनेक्ट होता है। फिर नो कंटिन्यूअस मेमोरी इज नीडेड। ठीक है, कंटिन्यूअस मेमोरी नहीं होता है। जैसे देखो यहाँ पे 500 है, फिर यहाँ पे 200 हो गया, 250, कुछ भी आगे पीछे रैंडम मेमोरी हो सकता है। ठीक, यहाँ पे इंसर्शन और डिलीशन काफी फास्ट होता है, आप स्टार्ट में इंसर्ट कर सकते हो, आप एंड में इंसर्ट कर सकते हो, ऑलमोस्ट ऑर्डर ऑफ 1 में होता है मैक्सिमम टाइम। ठीक है, फिर एक्सेस इसका क्या होता है, स्लो होता है, क्योंकि आपको बार बार एक एक पॉइंटर के थ्रू आपको ट्रेवर्स करके जाना पड़ता है, इसलिए उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, ऑर्डर ऑफ n होता है। फिर इसके बाद कितने टाइप के लिंक लिस्ट होते हैं,
तो सिंगली लिस्ट होता है, सिर्फ एक डायरेक्शन में जा सकता है। फिर डबली लिंक लिस्ट जो कि दोनों डायरेक्शन में ट्रेवर्स हो सकता है। फिर सर्कुलर लिंक लिस्ट, इसमें जो लास्ट नोड होता है वो कनेक्ट करता है, वो पॉइंट करता है अपने फर्स्ट नोड को, ठीक है। यहाँ पे नल पॉइंटर नहीं आता, ठीक ना। तो देखो हम लोग का ये हमारा है लिंक लिस्ट का एक एग्जाम्पल है। एक हेड पॉइंटर रहता है जो कि फर्स्ट नोड का ही एड्रेस को स्टोर करता है। तो फर्स्ट नोड का एड्रेस कितना है 500, तो ये हेड ने स्टोर किया, इसको पॉइंट कर रहा है। फिर हेड का आप नेक्स्ट करोगे तो उसके अंदर देखो कोई भी एक होता है लिंक लिस्ट, उसके पास दो चीज़ होती है, एक नोड के अंदर दो चीज़ होती है। क्या होता है, एक डेटा होता है और एक होता है नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस। तो ये इसका 10 डेटा हो गया और नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस कितना है 200 है। तो इसके अंदर देखो नेक्स्ट वाले का एड्रेस ये 200 स्टोर किया, इसलिए इसको पॉइंट कर रहा है। फिर देखो इसके अंदर ये डेटा हो गया, फिर इसके नेक्स्ट वाले का एड्रेस इसका कितना था 250, यहाँ पे ये स्टोर कर लिया। फिर देखो ये 60 हो गया, इसका नेक्स्ट अब कोई नोड नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्या स्टोर हो गया, नल स्टोर हो गया, ठीक है। अगर ये डबली लिंक लिस्ट होता तो ऐसे वापस ऐसे पीछे को भी ऐसे पॉइंट करता। अगर ये सर्कुलर लिंक लिस्ट होता तो यहाँ पे नल को या करके आपका हेड वाले को पॉइंट कर देता है, या फिर इसको ऐसे इसको पॉइंट करता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा होता है लिंक लिस्ट, ठीक है। सो अब हमारा नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर है दैट इज स्टैक। स्टैक जो फॉलो करता है रूल लीफ, दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। और इसके अंदर ऑपरेशंस क्या है, पुश है, पॉप है, फिर टॉप है, देन साइज है, ठीक है। ये सारे हमारे पास ऑपरेशंस है। अब ये लीफो हम लोग समझते हैं, लीफो मतलब कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। देखो जैसे ये एलिमेंट, मान लो हमारे पास एक एरे दिया हुआ है, इसके अंदर एलिमेंट है 10 20 30 90 40 60। जैसे हमने क्या किया, 10 को हमें पुश कर दिया, फिर 20 को पुश किया, फिर 90 को पुश किया, फिर 40 को पुश किया, 60 को ऐसे पुश किया। पुश मतलब कि इंसर्ट करना स्टैक के अंदर एलिमेंट, पॉप का मतलब कि स्टैक की टॉप से एलिमेंट को रिमूव करना, निकाल देना, ठीक है। तो देखो अभी हम लोग क्या पढ़ा कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो सबसे लास्ट में कौन सा एलिमेंट एंटर हुआ, 60 यहाँ पे लास्ट में एंटर हुआ था, ठीक है। जब हम पॉप करेंगे तो सबसे बाहर कौन सा निकल जाएगा, ये 60 निकल जाएगा, इसलिए इसको क्या प्रिंसिपल बोलते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। इसका रियल लाइफ यूज केस क्या हो गया आपका, फंक्शन कॉल्स में, रिकर्सन में, एक फंक्शन बार बार खुद को ही कॉल कर जाता है, ठीक है। दैट इज द फंक्शन कॉल रिकर्सन। फिर अंडू रीडू सिस्टम्स में, ठीक है। जैसे हम लोग कुछ यहाँ पे टाइपिंग वाइपिंग करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। एक हमारे पास ऐसे अंडू बटन, ठीक है, अंडू बटन होता है और एक रीडू बटन होता है, ठीक है। तो ये सारा जो काम होता है, अंडू करना होगा मतलब उसको हम लोग पॉप कर देंगे और रीडू करना होता है पुश करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देख सकते हो, जैसे हम लोग स्टैक ऑफ बुक्स है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक बुक्स रखा हुआ है, ठीक है। या फिर हमने कॉइन्स हो गया, फिर प्लेट्स हो गया, ठीक है। बीच में से आप नहीं निकाल सकते, ठीक है, ये रूल नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है कि टॉप पे से ही निकालना होगा, ठीक है। और पुश भी आप यहाँ पे टॉप पे ही करोगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं क्यू डेटा स्ट्रक्चर। तो क्यू जो डेटा स्ट्रक्चर होता है वो क्या करता है, वो फॉलो करते हैं हमारा फीफो प्रिंसिपल, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो एलिमेंट फर्स्ट पुश होता है क्यू के अंदर, वही एलिमेंट फर्स्ट हमारा क्या होगा, पॉप आउट हो जाएगा क्यू के अंदर से। फिर ऑपरेशंस हमारा एन क्यू डी क्यू, मतलब वही पॉप एंड पुश। फिर टाइप्स ऑफ क्यू हमारा क्या है, सिंपल क्यू हो गया, फिर सर्कुलर क्यू हो गया, फिर प्रायोरिटी क्यू। चलो एक एक करके हम देखते हैं। जैसे सपोज हमारे पास एक एरे दिया हुआ है डेटा का 10 20 6 29 80, ठीक है। तो हमारा अगर हम सिंपल क्यू की बात करेंगे तो इस क्यू के अंदर देखो हम पुश करेंगे तो फर्स्ट इन, देखो यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे 10 पुश हो गया, फिर उसके बाद 20 आ गया, फिर ये 6 इसके अंदर पुश हो गया, फिर 29 पुश हो गया, फिर 80 पुश हो गया, ठीक है। अब जब पॉप करना होगा, जब रिमूव करना होगा डेटा, तो हमारा जो एलिमेंट फर्स्ट पुश हुआ था, ठीक है 10, तो ये हमारा बाहर यहाँ पे आएगा, फिर उसके बाद ये 20, फिर ये 6, इस तरह से ऐसे पॉप हो जाएगा, ठीक है। इसका रियल लाइफ एग्जांपल देखोगे तो हमारा जो रेलवे में हमारा टिकटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। जो टिकट हमारे यहाँ पे, तो काउंटर पे ऐसे लोग लाइन में खड़े होते हैं, तो जो यहाँ पे पहले लाइन में खड़ा होगा उसको पहले टिकट मिलेगा, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, उसके बाद ये, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, सिंपल क्यू, ठीक है। उसके बाद एक होता है सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू में क्या होता है कि जो लास्ट एलिमेंट हमारा कनेक्टेड होता है फर्स्ट वाले से, ठीक ना। अब उसके बाद एक हमारा क्या है, प्रायोरिटी क्यू, मतलब ये ऐसा क्यू होता है जिसमें प्रायोरिटी हम लोग देते हैं, ठीक ना। कुछ चीज़ों को हमें प्रायोरिटी देना पड़ता है, जैसे यहाँ पे 10 20 6 29 80, ठीक है। तो प्रायोरिटी क्यू जिसका हम लोग क्रिएट करके दो टाइप के, एक मैक्स हिप होता है, एक मीन हिप। तो मैक्स हिप में क्या होता है कि जो लार्जेस्ट एलिमेंट होता है वो हमारा टॉप पे होता है, ठीक है। तो जैसे इसको हम लोग मैक्स हिप बनाएंगे प्रायोरिटी क्यू, तो देखो जो टॉप लार्जेस्ट एलिमेंट क्या 80, तो 80 यहाँ पे टॉप पे होगा, फिर सेकंड लार्जेस्ट 29, फिर यहाँ पे 20, फिर यहाँ पे 10, फिर ये 6, ठीक है। जैसे इसमें जब पॉप करोगे ना तो जो सबसे लार्जेस्ट होगा 80, तो यहाँ पे तुम्हें सबसे क्या मिलेगा, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला एलिमेंट 80 मिल जाएगा। जब इसको तुम ये जैसे इसको पॉप कर दोगे मिलेगा, ठीक है। सब दोबारा क्या होता है, अभी जो नीचे वाला एलिमेंट होगा यहाँ पे आता है, फिर उसके बाद आपस में सफल करता है, सफल यानी कि हिपीफाई प्रोसेस, हिपीफाई करके क्या करेगा, जो सेकंड लार्जेस्ट था इसको यहाँ पे 29 कर देगा। अब दोबारा जब इसको पॉप करोगे तो ऐसे 29 मिलता है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहेगा, प्रायोरिटी डिसाइड किया गया, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं प्रायोरिटी क्यू।